नमस्कार दोस्तों, श्री स्वामी समर्थ। दोस्तों, आज 22 मई रविवार हम आपके लिए लाए हैं साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, साप्ताहिक राशिफल हम जो देते हैं आपके लिए एक संक्षिप्त रूप से होता है, और मासिक राशिफल जो हम लोग हर 1 तारीख को देते हैं आपके लिए, वो विस्तृत रूप से होता है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल पाए। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो कुछ अच्छा लगता है या इस वीडियो से कुछ मदद मिलती है तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये काम पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं श्री स्वामी समर्थ का नाम लेके साप्ताहिक राशिफल 22 मई वाले सप्ताह के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि आपके लिए कार्ड आ गया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दोस्तों मेष राशि, अगर आप कुछ शारीरिक व्याधि से जूझ रहे हो या कुछ आप हेल्थ इशू कुछ सफ़र कर रहे हो, या दोस्तों आपको कुछ ट्रीटमेंट लेने में या उपचार लेने में कुछ दिक्कतें आ रहे हैं, तो दोस्तों ये सप्ताह जो है 22 मई वाला ये कह रहा है कि आपको एक सिस्टमेटिक और एक अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहेगी। और यही ट्रीटमेंट से जो आपके लिए एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और जो ट्रीटमेंट आपके लिए, आपके जो शरीर के लिए जो सही है, इसे आपको चुनना है। अच्छे एडवाइज़रों से आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी कि आपको आगे कैसे जाना है या क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर कोई आपको एडवाइस करता है, कोई सर्जरी का एडवाइस करेगा, कोई ट्रीटमेंट का एडवाइस करेगा, तो इसको परखना चाहिए, सेकंड एडवाइस भी लेना चाहिए। फिर दोस्तों ये आपको ज़रूर आपकी हेल्थ को अच्छा करेगी, क्योंकि आपको ये सब रिसर्च करके और आपके लिए जो अच्छा है, जो बढ़िया है, वही ट्रीटमेंट लेके आगे बढ़ना है। फिर देखिए आपकी हेल्थ वापस अच्छी हेल्थ बनी जाएगी। मेष राशि। तो दोस्तों ये हो गया मेष राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि आपके लिए एक कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ वैंड्स वृषभ राशि, आपने जो भी कुछ आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग किए है, आपके जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए या नई ऊंचाई पे लेके जाने के लिए जो भी प्लानिंग की है, तो ये प्लानिंग जो आपने की है इसका भी एग्जीक्यूशन, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, अभी आपको यही सोचना है, क्योंकि आपका प्लान्स सक्सेसफुल होने को दर्शा रहा है ये एक कार्ड। तो ये 22 मई वाला सप्ताह आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ला सकता है, कोई ऐसा कोई एक मौका आ सकता है आपके लिए कि आपको एक विशाल जो क्षितिज मिलेगा, या एक अच्छी नई बड़ी दुनिया मिलेगी जो आपको और आगे ले जाएगी। आपका बिजनेस हो या आपकी जो भी नौकरी में आपके कोई प्रोजेक्ट हो, तो इन सभी का जो नतीजा आपको ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा रिटर्न मिलेगा कि आप एक कामयाब इंसान बन सकते हो। तो 22 मई वाला इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए वृषभ राशि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स। तो मिथुन राशि एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत दिखा रहा है। कुछ नयापन अगर आप लाना चाहते हो अपने रिश्तों में, आप नयापन ला सकते हो। जैसे कि कोई रिश्ते बोरिंग हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, फिर उसमें कोई रिन्यूअल करना पड़ता है, वो हमें कुछ नयापन लाना पड़ता है, यानी रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ऐसे भी एक मौका आएगा आपको कि एक नयापन लाने का। आपकी जो मानसिक स्थिति है, अगर ये मानसिक स्थिति को भी आपको मजबूत करना है,
सुदृढ़ करना है या एक उल्लसित मानसिक स्थिति पाना है, तो इसके लिए भी नए नए तरीके आपको मिलेंगे। आपको हर तरफ से सहायता मिलेगी, आपके रिश्तेदारों से, आपके कलीग से, आपके दोस्तों से, सभी जगह से आपको इसके लिए सहायता मिलेगी। और इसी में आप एक सुदृढ़ मनस्थिति में जा सकते हो। एक नई एक मोड़ आ जाएगी ज़िंदगी में, जो कि आपको एक उल्लसित और आनंददायी वातावरण पैदा कर सकते हैं आपके लिए। तो मिथुन राशि, ये 22 मई वाला एक सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि, ये आ गया 5 ऑफ कप्स आपके लिए। कर्क राशि क्या हो रहा है, थोड़ी सी जो आपकी जो मानसिक स्थिति में जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन कहने से भी हम ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा पास्ट में जो आप समझो कभी कुछ मिस्टेक हुई, या पास्ट में आपके कुछ गलत कदम हुए, या पास्ट में आपने कुछ गलतियां की, तो फिर उसी का आप उसी में थोड़े से डाउन रहते हो, वही सोच के कि हमारी ये कैसी गलती हो गई, या हमें यहाँ सक्सेस क्यों नहीं मिला। हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी हमने कोशिश की, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिला। तो इसी का सोच के क्या होता है, अपना एक माइंड जो है ना, फिर एक उसी में एंगेज रह जाता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, कर्क राशि देखिए, अगर आपके पास कोई नया अपॉर्चुनिटी आता है या कुछ नया बदलाव आता रहता है, तो उसमें हम लोग फिर उसी ये बदलाव को या नएपन को हम लोग दुर्लक्षित रख के ये पुरानी घिसी पिटी बातों में अटके रहते हो। तो कर्क राशि, आपको तुरंत एक ध्यान देना है कि पुराने बातों में, पुराने अनसक्सेसफुल चीज़ों में या पुराने गलतियों में अब छोड़ दीजिए। जो बीत गया वो सपना था, अभी आगे देखिए, आगे हम लोग क्या नया कर सकते हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटी है, क्या नयापन ला सकते हैं, ताकि हम अच्छे पोजीशन में आ सकते हैं, अच्छे तरक्की कर सकते हैं। तो कर्क राशि ध्यान दीजिए, आप कर सकते हो ये। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि, आपके लिए ये कार्ड है द डेविल। द डेविल कार्ड सिंह राशि एक कह रहा है कि थोड़ी से आपको आपके जो विचार है, आपके जो कभी कभी क्या होते हैं, हमें अपने खुद के विचार है, अपनी खुद की जो समझदारी है, वही हमें रोकती है आगे जाने के लिए। फिर होता क्या है, हम अपने विचारों में जो पुराने होते हैं कभी कभी मैच नहीं करते हैं अभी के करंट सिचुएशन से, तो हमें इसे बदलना चाहिए। अगर हम इसे ना बदले तो हम आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी बात ऐसी है सिंह राशि, आपको इस सप्ताह में ध्यान देने वाली जैसी है कि आपको ट्रांसपेरेंसी लाना है, पारदर्शिता रखनी है। कहाँ रखनी है, अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। अगर ये ट्रांसपेरेंसी रख के ऑनेस्टी रखनी है आपको, या ऑनेस्टी से आप आगे बढ़ते हो, तो आपको आपका फल, आप जो यश है वो सुनिश्चित कर सकते हो। तो सिंह राशि, आप एक तो अपने विचार बदल के, पुराने विचार या अपने जो रिजिडनेस होता है उससे छोड़िए, नयापन को अपनाने की कोशिश कीजिए, और फिर ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी रखिए। फिर देखिए ये सप्ताह आपको क्या क्या देगा। दोस्तों ये हो गया सिंह राशि। चलिए बढ़ते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि, नाइट ऑफ कप्स है कार्ड आपके लिए। तो कन्या राशि, आपकी जो स्टाइल है काम करने की या भावनाओं के जगत में पेश आने की, तो ये सब स्टाइल आप कोई जो सोच विचार करके, अच्छा प्लानिंग करके, कोई आपको जल्दबाजी नहीं होती है, कोई पहुंचने की आप कभी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करते हो। तो इसकी वजह से आपका एक बेहतर प्लान बना के आगे बढ़ने की जो आपकी वृत्ति है, उसकी वजह से आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सप्ताह आपको यही प्रचिति देगा कि आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंचोगे, आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचोगे कि आप देख पाओगे कि
आपकी मेहनत, आपकी जो प्लानिंग अब रंग लाएगी। आप मन से उल्लसित रहोगे, शारीरिक आपको कोई पीड़ा नहीं रहेगी, काम में आप एक अच्छा सुकून भरा या फिर प्रगति वाला काम आप कर सकते हो, और भावनाओं के जगत पे भी आपको आनंददायी वातावरण मिलने के बहुत आसार अच्छे दे रहे हैं। ये नाइट ऑफ कप्स कार्ड जो है, जो 22 मई वाला सप्ताह के लिए कन्या राशि। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके लिए कार्ड। तो तुला राशि ये जो कार्ड है, ये थोड़ा सा धोखेबाजी या थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम लोग, जहाँ कि हमें हम दूसरे के ऊपर हम जब भी विश्वास रखते हैं तभी वो विश्वासघात जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसी स्थिति लाने वाला ये सप्ताह तुला राशि। तो आपको एक ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर भी तुरंत विश्वास मत कीजिए। आदमी को परखिए, जानिए, फिर विश्वास कीजिए। क्या होता है, कभी कभी आदमी मीठी मीठी बातें करके आपको फंसा सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इतने भोले अभी आपको स्ट्रांग बनना है, धूर्त बनना है, होशियार रहना है, भोलेपन से दूर रहना है, क्योंकि दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना आप सोचते हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, बच के रहिए, जो आपको फंसा सकते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो परखिए, जानिए, फिर आगे बढ़िए, फिर विश्वास कीजिए, फिर रिश्ता बनाइए। तो ये हो गया तुला राशि 22 मई वाला सप्ताह के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटेकल्स। तो 3 ऑफ पेंटेकल्स कार्ड वृश्चिक राशि जब भी आ गया आपके लिए, तो ये कार्ड जरूर आपको एक वृश्चिक राशि दर्शाता है कि आप मेहनत करते हो, काम करते हो और फिर अच्छा दिल लगा के करते हो। तो ये जो आपकी क्वालिटी है, ये क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ये क्वालिटी से अगर आपको आगे बढ़ना है, ये क्वालिटी से आपको कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो दोस्तों टैरो कार्ड रीडिंग आपको एक एडवाइस कर रहे हैं कि वृश्चिक राशि ये सप्ताह आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि आपका जो काम, आपकी जो मेहनत, आपकी जो स्किल, आपकी जो पद्धति है, इसे डिस्प्ले कीजिए, लोगों को दिखाइए। उससे क्या हो सकता है कि लोगों में आपकी क्वालिटी की चर्चा होगी, और फिर आपका काम जो है हर जगह पहुंचेगा कि आपकी काम की क्वालिटी की वाह होगी। फिर इससे आपको धंधे में बरकत आ सकते हैं, इससे आपको नौकरी में भी प्रगति आ सकती है। कभी कभी क्या होता है, हमारे काम में हमें कभी कभी कोई बुजुर्ग या सीनियर कोई एक्सपीरियंस लोगों से एडवाइस लेना, उनको हमारा काम दिखा के उनकी राय पूछना, ये भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको ऐसा मौका मिले तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी और बढ़ेगी, स्किल और बढ़ेगी। तो इस सप्ताह में आपको वृश्चिक राशि यही ध्यान में रखना है, फिर आपको प्रगति ही प्रगति है। चलिए दोस्तों धनु राशि के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धनु राशि के लिए ये जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स। धनु राशि ये 7 ऑफ कप्स, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने बताया था कि आपको एक्शन की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, अगर सिर्फ आप सोचते रहोगे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ऐसे रिश्ते बनाने हैं, मुझे रिश्तों को ऐसे कायम करना है, या मुझे रिश्तों में ऐसे आगे बढ़ना है, या हमें आर्थिक प्रगति के लिए ये करना है, तो ऐसा सब सोच के आप प्लान बहुत बढ़िया बनाते हो, आपके विजुअलाइज जो करते हो आप, वो भी बहुत अच्छा होता है, और आपके सपने भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन सपनों को साकार करने के लिए धनु राशि, हम लोग बार बार कहते हैं आपके लिए कि आपको एक्शन लेना है। आप अगर एक्शन नहीं लेते हो तो आपके सपने ही रह जाओगे। तो इसके लिए धनु राशि हमारी टैरो कार्ड की तरफ से आपको एक एडवाइस रहेगी कि एक्शन मोड में आइए। सपने बहुत हो गए, अभी
एक्शन मोड में आके उसे पूरा करने का समय आया है। चलिए काम पे लगिए धनु राशि। दोस्तों आगे बढ़ते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि आपके लिए एक कार्ड है द हैंग्ड मैन। मकर राशि एक कार्ड दर्शाता है कि आपकी जो सोच विचार है या आपकी जो दुनिया के तरफ देखने की जो दृष्टिकोण है, तो कभी कभी इसे बदलने की ज़रूरत होती है। क्या होता है, ज़्यादा रिजिड बनने से, अपने आप को एक ही स्थान में पाने से और दूसरे को गलत पाने से, गलत समझने से कभी कभी हमारा नुकसान हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला सही होता है, हम गलत होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे मामले आगे नहीं बढ़ते, फिर वो चाहे रिश्तों में हो, वो चाहे आर्थिक स्थिति में हो। तो दोस्तों मकर राशि, आपका रिजिडनेस आपको छोड़ना पड़ेगा, आपका दृष्टिकोण आपको बदली करना पड़ेगा। सामने वाले को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, देखिए कभी उसकी क्या गलती है या हमारी गलती है, उसका क्या सही है या हमारा सही है। तो ऐसा सब एनालिसिस करके ही आप डिसीजन लीजिए, फिर वो आर्थिक क्षेत्र हो या भावनाओं का क्षेत्र हो। तो कोई भी अपने रिजिडनेस में या अपने विचारों में आप मत रहिए, कि उनसे बदलने की कोशिश कीजिए। बदलने के मौके आएंगे आपको इस सप्ताह में 22 मई वाले। मकर राशि, अभी हम आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि 10 ऑफ कप्स। कुंभ राशि बहुत स्ट्रगल हो चुका, बहुत मेहनत हो चुकी, बहुत उदासीनता हो चुकी। चलिए अब आनंद का समय आ चुका। अब अपने फैमिली के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मज़े करने का, आनंद करने का, सेलिब्रेशन करने का समय शुरू हो रहा है। तो कुंभ राशि, अभी चिंताएं खत्म, स्ट्रगल खत्म, अभी सिर्फ आनंद लेना है। प्राप्त परिस्थिति का आपको एंजॉय करना है, अपने सभी कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और फिर मौका आने पर आप आउटिंग में जा सकते हो या कुछ रिक्रिएशन का प्लान बना सकते हो, जिससे कि आपको एक नई उमंग और नई उत्साह मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए। कुंभ राशि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि 5 ऑफ पेंटेकल्स आपके लिए आया। 5 ऑफ पेंटेकल्स कार्ड मीन राशि, हम आपको बता भी चुके हैं पहले भी कि ये जो कार्ड जब भी आता है तभी थोड़ी सी अपनी मानसिक स्थिति, जो हारी हुई मानसिक स्थिति हम लोग बोलते हैं, या थक गए हम लोग, अभी आगे कितना करने का वगैरह, ये सब सोच के काम आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग करते हैं और उद्दिष्ट तक पहुंच भी जाते हैं, और आगे एक टर्न लेने के बाद हमारा गोल हमें हासिल कर सकते हैं, और उसके पहले अगर हम हार माने तो फिर अपनी सारी की हुई मेहनत नुकसान में जाती है। तो दोस्तों क्या होता है, आर्थिक परिस्थिति हो या कुछ भी हो, जो अगर आपने हैंडल करने में या हमारे तरीके से कुछ हमें गलत हुआ तो इसे सुधारने के मौके भी मिलते हैं। तो इसके लिए हमें किसी बुजुर्ग, किसी एक्सपीरियंस लोगों की सहायता लेने के लिए भी पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर उससे क्या होगा कि आपको नई नई आइडियाज़ मिलेगी, आपकी निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, और फिर आपको आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता है वो खुला हो जाएगा। तो मीन राशि, सोचिए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, किसकी मदद ले सकते हैं और कैसे सुधार ला सकते हैं हमारे काम में। दोस्तों ये हो गया 12 राशियों के लिए संक्षिप्त रूप से 12 राशि फल। तो दोस्तों हमें आशा है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपके कुछ सुझाव है, कुछ शंका है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, या हमारी मेल आईडी है सब्सक्रिप्शन में, उस पर भी आप लिख सकते हो। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारी विनती है कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलती है तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। तो इसी नोट के ऊपर दोस्तों
अब हम संपन्न करते हैं इस साप्ताहिक राशिफल और फिर मिलते हैं अगले राशिफल में, जो कि मासिक राशिफल होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री स्वामी समर्थ।